मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोघणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्सि भावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदिम् आत्म्यरूपेऽनुपम यथभूतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्म्यरूप। समयसार बंदीकार 253 गाथा पर पूज्य गुरुदेव सिंह के जो प्रवचन हुए हैं 18वीं बार के, इसके आधार से 2-3 बिंदु पे अपन चर्चा करेंगे। हाँ, पेज नंबर है 74। ठीक है, नीचे से मिला। जी मान तो मुझ थी दुखी सुखी हूँ करूँ पर जीवने ते मूड छे अज्ञानी छे विपरीत थी ज्ञानी छे। परजीवोने हूँ दुखी तथा सुखी करूँ छूँ અને પરજીવો મને દુઃખી તથા સુખી કરે છે એવો અધ્યવસાય, ऐसा अभिप्राय, ऐसी मान्यता ध्रुव અને अज्ञान है। ये मूल में आया। अब गुरुदेव सिंह की प्रवचन 75 पेज पे देखो શું કહે છે। ગુરુદેવ સિંહ બોલતે શું કહે છે કે બીજા જીવોને હું પ્રતિકૂળ સંજોગો દઈ શકું છું જેથી તે दुखी થાય। क्या कहा? यानी किसी और जीव को मैं ऐसी परिस्थिति खड़ी कर सकता हूँ उसकी इच्छा के विपरीत, है ना। उसके बाहर में जो जीवन में जो अनुकूलताएं चाहिए उससे विपरीत परिस्थिति में खड़ी कर सकता हूँ और उसे ऐसी परिस्थिति में लाकर मैं उसे दुखी कर सकता हूँ, है ना। देखो कैसा है, ऐसा ही तो चल रहा है ना जीवन। हूँ परजीवों ने दुखी करी सकूँ छूँ, यानी उसे ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दूँ, यानी उसे किसी चीज़ की प्राप्ति ही नहीं होने दूँ, है ना, ये कह रहे हैं। तो फिर वह जीव उसके कारण मतलब जो असाता का काम है, असाता कर्म का काम है वो मैं कर दूँ, ऐसा हुआ ना एक प्रकार से। तो कहते हैं कि मैं ऐसा संजोग दे दूँ, वो मैं कर सकता हूँ, मैं उसे परेशान कर सकता हूँ, है ना। ऐसा તેથી તે દુઃખી થાય છે और इसीलिए मैं दुखी कर सकता हूँ। અને બીજા જીવોને હું अनुकूल खानपान आदि सामग्री दूँ જેથી તે सुखी થાય। एक सुखी के प्रसंग में ये देखो, ये जो सुख दुख की बात है ना, ये लौकिक जन जो सुख दुख मानते हैं अथवा साता साता के उदय में जो परिस्थितियाँ बनती है और उसे भी व्यवहार से लोक भाषा के आधार से चिनवाणी में भी सुख दुख कहते हैं, है ना। वास्तव में उसे उस सुख को इंद्रिय सुख कहते हैं। सारी दुनिया सुख के संबंध में भ्रम में है, सारी दुनिया यानी अज्ञानियों की मुख्यता से, है ना। भगवान कहते हैं कि सारा जगत, सारा संसार, सारे अज्ञानी इंद्रिय सुख को ही सुख मानते हैं, है ना। अब ये तो बहुत चला है प्रवचन सार में, इंद्रिय सुख ते सुख नहीं। तो वहाँ तो ये भी कहा कि जब सुख नहीं है तो आप सुख क्यों कहते हो।
तो क्या हम हमारी ओर से सुख नहीं कहते, हमारी ओर से तो उसे सुख का आभास कहते हैं, सुखाभास। ये तो हम जनता की ओर से, लोगों की ओर से कि जो वो सुख के नाम से वो परिचित है, तो इसीलिए उनकी ओर से हम उसे सुख कहकर फिर ये सिद्ध करते हैं कि ये सुख का आभास है कि नहीं। पहले अभी का विषय वो नहीं है, मगर ये पहले आ गया है, इसलिए हमें उसे सुख नाम तुम्हारी भाषा से समझाना है ना कि ये सुख, और वो भी सुख तुम जो मान रहा है उस प्रकार की भी जो सुख की अवस्थाएं तू कह रहा है कि जो अवस्थाएं होती जरूर है, उसमें सुख नहीं है, बीजी बात, परंतु ये सुखनी अवस्था पण तू करी सके छे, हूँ करी सकूँ छूँ, है ना। उसे मैं लिखा ने सामग्री आपी सकूँ छूँ, यानी हूँ व्यवस्था करी सकूँ छूँ। देखो दे देने पर भी वो सुखी होगा कि नहीं होगा, ये फिर और एक बात। पहले तो तू दे नहीं सकता, दे ही नहीं सकता, तो आगे बात आने वाली है, फिर कौन देता है वो बाद में पढ़ते हैं। पहले मैं जो बताना चाहता हूँ कि दे नहीं सकता, फिर भी मान लो कि उसे तेरे निमित्त से मिला, बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त उसके कर्म से मिला, तो भी वो सुखी हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है, अथवा सुखी उससे तो होगा ही नहीं। कई कहते हैं ना कि कितनी भी डिमांड पूरी करो, जीव को वो है ना मन भरता ही नहीं, लोग है संतोष होता ही नहीं, ऐसा कहते हैं ना लोग दुनिया में। तो ये हो ही नहीं सकता ना, उससे संतोष हो ही नहीं सकता, इसलिए उससे सुखी तो हो ही नहीं सकता। वो बात तो फिर और है, मगर वो सुखी होगा कि नहीं होगा वो छोड़ो, मगर तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं उसे सुखी कर सकता हूँ, मैं उसे बाहर की सामग्री दई सकूँ छूँ, આપી શકું છું અને એને શાંત કરી सकूँ છું, सुखी કરી सकूँ છું। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो मानना है, यहाँ तो इतना, ऐसा जो मानना है तेरा वह अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ है दुख का कारण। तुरंत प्रश्न कहा श्रोता ने, अब सुनना, यहाँ जो टेक्निक गुरुदेव सिंह ने बताई है बहुत अद्भुत है। तो गरीबों ने दाना देवा के नहीं, किसी ने प्रश्न किया, फिर ये जो गरीब है उनको भोजन आदि इनको है ना सीधू भरी आपू के नहीं ऐसा। तो यहाँ गुरुदेव सिंह कहाँ, देखो आप सबको पता है कैसे उठाई होगी बात। कहते कौन दे दाना, कौन दे सकता है। पहले ही मूल में ही वो घात करते हैं अज्ञान का। सुखी की बात बाद में करते, पहले तू दे सकता है कि नहीं वो निर्णय कर, बाद में तू देगा और फिर वो सुखी होगा, वो तो बाद में, पहले दे ही नहीं सकता। कौन दे, सुनना बराबर। शू तू दाणा दई सके छे, ये तो दाणा दाणाना कारणे जाए, ये बात तो मैं वहाँ दाने नहीं मिलते ये नहीं कहा, दाने तो वहाँ होते हैं, वो तो प्रसंग आता है, पर तू नहीं दे सकता। देखो सारा जीवन एक पिता इस अहंकार में निकाल देता है कि मैंने अपने बच्चों को बहुत कुछ दिया। सारे पिता इस प्रकार से है ना, जनरली देखना तुम कि मैंने अपने बच्चों को बहुत दिया या फिर नहीं दे सका, दो बातें हैं ना। मैंने बहुत दिया, इसके बाद फिर भी करके मैं दूसरा प्रसंग खोलना नहीं चाहता, बहुत प्रसंग खुल सकते। मैंने बहुत दिया, खोलू प्रसंग, फिर भी ये जीव ने मुझे सुख नहीं दिया, समझ आया कि नहीं। इस बात के ही झगड़े हैं ना, देखो सारी दुनिया में तो इस बात के ही झगड़े हैं। मैंने कई बार आगे प्रवचन में कहा ना, इस बात के ही झगड़े, मैंने नहीं दिया, इसने मुझे दिया, इसने मुझे नहीं किया, ऐसा है। इसलिए गुरुदेव की ये बात तुम आज से कौन दे सकता है, तुम देने वाले कौन। तो फिर मिलता तो दिख रहा है ना, तो उसका जवाब यहाँ कहते हैं कि ये तो दाना दाना ना कारणे जाए। अब इस बात का खुलासा आगे दूसरे पैराग्राफ में, इसलिए मैं यहाँ नहीं खोल रहा हूँ, तुम पहले इतने पढ़ लो कि दाना दाना ना कारणे जाए, है ना, ऐसा है। तू मिथ्या माने कि हूँ दऊ छू,
अब सुनना, दोनों बातें उपादान निमित्त की क्या ज्ञानियों की मतलब दृष्टि है। बाकी एना अंतरंग પુણ્યના નિમિત્તે એને અનુકૂળ સામગ્રી મળે છે, સાંભળજો, અને એના અંતરંગ પાપના નિમિત્તે એને प्रतिकूल सामग्री મળે છે। क्या कहते हैं कि हाँ, कोना कारणे जाए છે कि एना कारणे जाए છે। तो फिर हमने क्या किया, हमने मिथ्या मान्यता करी, करवानो राग કર્યો। तुमने अपने मित्र को मदद में पैसा दिया कि तुमने मैंने किया ऐसा करने का विकल्प किया, है ना, करने का राग किया। ये मैंने किया, तुम्हारा काम मैंने किया, ऐसा अहंकार करने का विकल्प ही तो किया। और इससे देखो दुनिया तो ये कहती है कि मदद की, और यही गिनाते फिरता है, मैंने मदद की, मैंने मदद की, मैंने मदद की। यहाँ कहते ना पाड़े छे, तू करी શકતો નથી, तो એને મદદ तो થઈ ने, समझो। तो यहाँ देखो निमित्त प्रधान कथन कि ये तो तूने तो मिथ्या दृष्टि करी, तूने तो दृष्टि को मिथ्या कर दी, मगर यहाँ कहते हैं कि बाकी एना अंतरंग पुण्य ना निमित्ते, उसका पुण्य जोर कर रहा है, इन्हें अनुकूल सामग्री मिले। अनुकूल शब्द डाला, अनुकूल यानी जो अनुकूल लगती है उस प्रसंग के लिए जो अनुकूल, बाकी विश्व के अंदर कोई अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं। दुनिया में तो ये है ना, बाहर में अनुकूलता लगना, अनुकूल है ही नहीं। उस प्रसंग के लिए अपेक्षित अनुकूलता कहना, अपेक्षित अनुकूलता मानना, भोजन क्षुधा लगी है और भोजन मिलना, है ना, जोरों से भूख लगी है और भोजन का मिलना, यथार्थ भोजन का मिलना, तो ऐसे प्रसंग को कहते हैं ना अनुकूलता मिली, ऐसा है। बाकी तो दुनिया में कुछ इष्ट अनिष्ट मान के ही तो ये सारा संसार चलता है, देखो। और आगे कहते हैं कि ना अंतरंग पुण्यના નિમિત્તે એને अनुकूल सामग्री મળી છે, અને ના અંતરંગ પાપના નિમિત્તે એને प्रतिकूल सामग्री મળે છે। समझा? देखो ये है ना, भाव का खेल है, भाव का फल आता है और इस हिसाब से है। मेरे सारी बात मुक्ति की नहीं है, ये तो मुक्ति के अलावा जो बाहर के जो नाटक है उसकी चर्चा है। नहीं तो इसको ऐसा नहीं है पापनो उदय है, આપણે શું કરીએ, ये तो એના પાપનો ઉદય છે। ये कोई उससे द्वेष करने के लिए नहीं कहा, मेरे पाप का उदय से समझाना है कि भाई तेरे पाप का उदय है, तू किसी पे अपने को ऐसा उदय आवे तो मेरे पाप का उदय है, किसी को तू ब्लेम मत कर, इसलिए सीखना है ना। किसी के पाप का उदय कह के स्वच्छंदता ग्रहण करने के लिए ये बातें नहीं, दृष्टि के विषय पे है ना जाने की बात यहाँ है। एना अंतरंग पापना निमित्ते ने प्रतिकूल सामग्री મળે છે, બીજો કોઈ એને દઈ શકે છે એ વાત ત્રણકાળમાં સાચી નથી, કે બીજો બીજાને દઈ શકે એ વસ્તુની સ્થિતિ જ નથી। अब आगे चलते, वैसे ये बात तो कई बार आएगी और बार आएगी, मगर थोड़ी सी और चिंतन रखा है गुरुदेव सिंह ने अपना कि तो પછી देनारो कौन છે, तुम नहीं दे सकते तो मिला ना, तो कौन છે देनारो, कोई ईश्वर છે, तुमने तो नहीं दिया मगर भगवान ने दिया। लोग तो ऐसा कहते हैं मैं देने वाला कौन, खरेखर तो ये भगवान ने मेरे द्वारा तुम्हें दिलाया। एक और नाटक निकलता है ना कि तो तुम्हें भगवान ने दिया है मगर मैं तो भगवान का दूत हूँ। लोगों में ये सब चलता है, समझ आया ना। देखो आज अभी बात हुई ना आपसे सुबह में, ये तो साता वाला प्रकरण है, मगर जिसको पर की दृष्टि है ना, मान लो शास्त्र स्वाध्याय किया है तो उसने बात तो समझ लिया कि ये तो साता वाला सुख दुख की बात है, ये वास्तविक सुख है ही नहीं, ऐसा उसने शास्त्र से मान भी लिया। और उससे भी मोक्ष सुख की वांछा है कि मुझे तो सच्चा सुख है जो अतीन्द्रिय सुख, मगर अभी भी उसको पर की ही दृष्टि है, तो मोक्ष के सुख के लिए अब विचार करता है। और वहाँ भी तो यही कहेगा, यही समझेगा, यही मानेगा, मुझे ये सुख भी कौन देगा, भगवान।
मुझे मोक्ष का सुख यानी मेरे चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव और उसमें लीन होने रूप कार्य मेरा कौन करेगा? दो लोग करेंगे। एक तो भगवान करेंगे, दूसरा कर्म करेंगे कि मेरे जो कर्म क्षय होकर मुझे सुख देंगे। देखो, दोनों बातें निमित्त प्रधानता से होती है, समझना बराबर से। जब भी कोई चीज़ सुख को प्राप्त होता है, मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है, तो पूर्व में भगवान की प्रेरणा होती जरूर है, दिव्य ध्वनि की मार्गदर्शन मिलता जरूर है देवशास्त्र गुरु से। ठीक है, एक बात ही हो गई। दूसरा, जब मोक्ष जाएगा तब कर्म क्षय होगा जरूर, बराबर। सारे कर्म क्षय होकर ही तो मोक्ष जाएगा, मगर मोक्ष जाने रूप जो कार्य हुआ, मोक्ष का मिलने रूप जो कार्य हुआ, वो कर्म के क्षय ने कोई दान दिया या ज्ञानियों ने, अरिहंत भगवान ने कोई कृपा करी, ये बात न प्रकृति को स्वीकार है न ज्ञानियों को स्वीकार है। दो बातें ख्याल में आई। न वो स्वरूप को स्वीकार है ऐसा, है ना, ऐसा स्वरूप होगा तो भगवान, है ना, मिथ्या दृष्टि हो जाएंगी। ऐसा दे तो सकते नहीं और माने तो मिथ्या दृष्टि हो गई, ऐसा होता नहीं। एक बात समझ में आई ना? तो ये बात को समझना है कि इसको तो यही है कि मुझे तो ये भगवान तारे। अच्छा, राग की भाषा भी ऐसी है, आप तारे तो हम तरे। जब भक्ति का भाव आवे ना राग में, तो ऐसे ही कथन, प्रभु आपने हमें तारा, आपने कई जीवों को तारा। भक्ति भी ऐसी ही चलेगी, और कोई तार नहीं सकता। स्वयं तरे तो तरे। गुरुदेव से आम के स्वयं तरे तो तरे, ત્યારે કોની વાત સાંભળીને પુરુષાર્થ કર્યો એ બતાવવા માટે, ભગવાનની વાત સાંભળી હતી એ બતાવવા માટે ભગવાને તાર્યા એમ કહેવાય છે। इतना सा है। गजब की बात है। देखो, यहाँ मैं पढ़ता हूँ, प्रश्न एक कर रहा है, तो પછી દેનારો કોણ છે દાણા? अब गुरुदेव से बीजो कोई નથી, ईश्वरे નથી, तो પછી કોણ છે? अब सुन, એ પરમાણુ પોતે જ દે છે। શું કીધું? अब ये बात तो जगत को तो नहीं लगे, अज्ञानियों को तो ये बात समझ में नहीं आवे। दो दो बातें करने वाले हैं। स्वयं है कैसा? अजीब पुद्गल है ना, पुद्गल तो सेंस भी नहीं है। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि वो दाना, यहाँ कहे છે પરમાણુ પોતે જ દે છે। क्या आधार है? तो શું કીધું? પરમાણુમાં પણ અંદરના સંપ્રદાન નામનો ગુણ છે, જે કારણે પોતે જ પોતાને દે છે। એટલે स्वयं को ही वहाँ ले जाने रूप, स्वयं को ही वहाँ प्राप्त होने रूप, स्वयं को ही उस दशा रूप प्रकट होने रूप संप्रदान नाम की शक्ति उसमें स्वयं है। उस दाने में, उस परमाणु में, उस अनाज के रूप में परिणमित होकर उस जीव के संयोग में, उस जीव के संयोग में रहा हुआ घर के गोदाम में प्रकट होने का स्वयं में संप्रदान नाम की शक्ति है। बहुत बहुत ताजुब लगे कि क्या नाटक है, कैसे संप्रदान। अब छह कारकों को याद, समझ में आया तुमने? नहीं समझ में आया? वो दाना तुम्हारे घर के डब्बे में आया कि नहीं? तो किसने दिया? तो कहते हैं कि वो स्वयं दाने में, वो स्वयं परमाणु में उस दाने के रूप में परिणमित होकर वहाँ अपनी ही क्रियावर्ती शक्ति से, है ना, वहाँ प्रकट होने में, वहाँ रहने में, उपस्थित होने में, है ना, वो स्वयं की संप्रदान यानी स्वयं को दिया ना, स्वयं को ही वहाँ उस रूप देने रूप कार्य हुआ। समझा? स्वयं ने ही किया, करता स्वयं के उपादान से हुआ, स्वयं को ही प्राप्त हुआ है। ये तो डब्बे को प्राप्त हुआ है, तुम्हें प्राप्त हुआ है, वो तो निमित्त का कथन है। वो तो उस रूप स्वयं को ही प्राप्त हुआ है। देखो कितना अंधेर है कि खरेखर हमें प्राप्ति नहीं हुआ है। समझ में आया ना? तो झगड़ा तो जिस चीज का कर रहा है, वो झगड़ा तो पहले होवे तो ना। देखो, एक ऐसा है ना दर्शन कि दो भाई है। अब दो भाई लड़े, एक कहे कि अमेरिका मेरा है,
एक कहे कि नहीं अमेरिका तेरा नहीं है, दोनों लड़ रहे हैं। समझ में आया ना? अभी एक किसी के पास जावे तो कि अमेरिका है ही कहाँ तुम्हारा, झगड़ा ही किस बात का है ना? अभी तो भैंस तो आई नहीं, और हाँ हाँ, भैंस तो आई नहीं और छाछ के लिए लड़ते लड़ते। तो यहाँ कहते हैं कि दाना तुझे प्राप्त होता ही नहीं। देखो ये तो मोह है ना, मानता नहीं कि नहीं कुछ भी है, कुछ भी है संसार में, तो इतना तो मेरा है। देखो ये मैंने हर प्रवचन में एक बात, ये बातें तब गले उतरेगी कि ये तू नहीं है, तेरा नहीं है, तू चैतन्य स्वरूप से हो है, वही तू है, तेरा चैतन्य रूप, इसके अलावा बाकी सब पर है। अगर वहीं से स्टार्ट नहीं करेगा तो तू किसी को ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैंने तुझे नहीं दिया, देने पर भी मैंने तुझे नहीं दिया, ये तो तुम्हारा ही है, ऐसा तुम सोच ही नहीं सकते ऐसा, है ना? सुनो यहाँ, समझा ना? उदय उदय के नाटकों को स्वीकार नहीं कर सकता है। ये कितना जोरदार है ना बात की है। आखरी बात है, गुरुदेव श्री कहे પરમાણુમાં પણ અંદરના સંપ્રદાન નામનો ગુણ છે, તે કારણે પોતે જ પોતાને દે છે અને પોતે જ પોતાના માટે લે છે અપાદાન। આખરી વાત બાપુ, તત્વદૃષ્ટિ બહુ સૂક્ષ્મ છે। એ પરમાણુ કર્તા કર્મ કરણ સંપ્રદાન અપાદાન ને અધિકરણ छेवो कारक एम षटकारक रूप शक्ति है। ये परमाणु में स्वयं उस रूप परिणमा है, स्वयं अपने उस परिणमन को प्राप्त किया है, कर्ता और कर्म हो गए, है ना? स्वयं उस रूप होने का योग्यता यानी साधन करण, बराबर है, अपने को ही देता है, अपने में से ही होता है, अपने आधार से ही हुआ है। जब छहों प्रकार की जो गुंजाइश से होती है कार्य में, वो छहों प्रकार की शक्ति इसमें है। ये देखो, का तो किसी ने किया देने का काम, या शायद किसी ने ये कर्म किया, कर्म ही दे दिया, अपना कर्म दे दिया, समझ में आया ना? या फिर किसी बाह्य साधन से हुआ, है ना? या किसी ये जो जितनी भी सिचुएशन बन सकती है, किसी ने उत्पन्न कराया, किसी ने दिया, किसी ने उत्पन्न कराया, किसी ने आधार दिया, तो कहते हैं कि तू जितनी गुंजाइश करे वो छहों प्रकार की जो कारक क्रियाएं है, क्रिया होने का कारण है, वो स्वयं स्वयं उस परमाणु में है। क्योंकि ठीक है उसने वो हमने आधार तो दिया ना, अधिकरण, तो कहने वो स्वयं के आधार से आया। कहाँ? अपने संयोग में। तो फिर उस व्यक्ति के संयोग में, तो फिर मैंने दिया, ये कैसे पॉसिबल है? तू दे ही नहीं सकता, ये गजब है। दुनिया को ये ऐसा है ना, ये बात अगर जो विश्वास नहीं हो देवशास्त्र गुरु पे, तो ये लगे कि ये तो दे के बताओ ना, तुम दे के तो बताओ, दे के तो बताओ। इसीलिए किया कि ठीक है ये दिया ना, लो ये दिया, ये चलो ये दिया, ये रुमाल दिया, तो इसलिए पहले किया कि तूने दिया नहीं, मैंने दिया, है ना? है ना? ये मैंने देने का कार्य किया, ऐसा करने का विकल्प किया, मगर दिया तो नहीं। क्यों नहीं दिया? तुम उसको छुआ नहीं, तुम उसमें है ही नहीं, समझा ना? ये तुम्हें ये बात सिद्ध करनी होगी। फिर आगे कहेंगे कि खरेखर तो तूने तो दिया, ये तो तेरा ये जो माना ना, वो तो तेरी बीमारी है। खरेखर तो हेल्दी चीज़ तो यही है कि ये जो ये दिया ऐसा भी तेरे ज्ञान में जानना हुआ, वहीं से तुम छूटा पड़ना है। दर्शन दिया होता तो उसमें तुम होना चाहिए था, दिया होता तो तुम्हारा चित्र होना चाहिए था, उसमें चेतना होनी चाहिए थी, समझा कि नहीं? और देखो, एक बार तुमने मान लिया कि दिया, कई बार ऐसे ही होता है कि देने की विकल्प पर भी तुम दे नहीं पाती, तो फिर वो क्या हुआ? तो फिर तुम आ जाओगे कि क्या करे, उसके नसीब में नहीं है, ये क्या करे, वो तो भगवान की मर्जी। समझ में आया कि नहीं? तो लास्ट में फिर तुम वही आ जाओगे। ये बहुत ऊंचा, वैसे निमित्त निमित्त के बेस पे चल रहा है, वो है नहीं।
याद ही नहीं करते। गुरुदेव जी तो कहते कि तुम दे ही नहीं सकता, पहले सोचने का तेरा तरीका गलत है। सब निमित्त बाद में, निमित्त की बात पहले नक्की कर, तू दे सकता है कि नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो उस दाने को, उस परमाणु को उस रूप होने में, उस स्वयं में संप्रदान शक्ति है, तो उस स्वयं को ही प्राप्त होता है, उस रूप स्वयं ही प्राप्त होता है, और उस वही वो उसका कर्म है, और वो परिणाम वही उसका कर्तापना है, और वही अपने में से हुआ इसलिए वही उपादान है, और वो किसी के आधार के बिना द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु होने से स्वयं ही उसका अधिकरण है। समझ में आया कि नहीं? और स्वयं में ही उसकी शक्ति होने से स्वयं ही करण है। तुम जो भी दावा करोगे वो दावा गलत है, क्योंकि सारी चीजें उसके पास है। तो तूने दिया, ये बात कहाँ से आई? तूने तो मैंने दिया इसका राग द्वेष किया। गजब की बात है। तूने तो राग द्वेष किया, और राग द्वेष किया को तूने ऐसा माने कि मैंने किया, वो मिथ्यात्व। और राग द्वेष किया तो उसमें गलत क्या किया हमने, अच्छा ही तो किया, ऐसा माने, ये भी तो मिथ्यात्व। समझ में आ रहा है कुछ? राग द्वेष किया, फिर भी तू मानता है कि मैंने तो दिया, तो क्या मिथ्यात्व हुआ? ठीक है, अच्छा है, राग द्वेष किया ना, पर अच्छा तो राग किया ना। हाँ, इसमें गलत क्या किया? अच्छा, भावना तो भाई ना कि इसको दिया या इसको मिला, तो क्या उससे क्या होगा? सुनना बराबर, उससे क्या होगा? उससे लाभ क्या होगा? वो राग किया ना, किया, हुआ, जब जब हुआ, मुझे बताओ कि उससे क्या होगा, तुम्हारे में क्या होगा? है ना? वो थैंक्स कहेगा। अच्छा, कभी मैं तकलीफ में आया तो मेरे बाजू में खड़ा रहेगा। अरे मगर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि तुझे तकलीफ ही नहीं आवे। ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि तुझे दुनिया के एक परमाणु की भी जरूरत नहीं पड़े। समझ आया कि आखिरकार तो अपेक्षित जीवन, पराधीन जीवन की आदत है ना इसे। और ये पराधीन पहले तो माने, मगर वो कर ही नहीं सकता। देखो कहते ना, कई लोग ऐसे कहते ना कि भाई उसके लिए मैंने क्या नहीं किया, है ना, सब जमीन जायदाद सब बेच के पढ़ाया, अमेरिका भेजा, है ना, अभी अभी तुम्हारे सामने ही नहीं देखता, तो ये कर नहीं सकता ना कोई। ये बात तुमने सीखी नहीं ना, कोई किसी का कर नहीं सकता। ये बात तुम्हें होती तो आज तुम्हें उसकी अपेक्षा ही नहीं रहती, तुम सुखी होते। पूरी बात समझ में आई ना? क्या किया तुमने? तुमने दिया तो नहीं, मगर मैंने दिया ऐसा अभिमान किया, राग द्वेष किया। बात वहाँ ये थी कि ठीक है, जो भी राग द्वेष किया है ना, वैसे बराबर ऐसा द्वेष करके उसे हटाया, है ना, अपने सहयोग में से, तो आपके लिए तो अच्छा किया ना। इसका अर्थ कि द्वेष अच्छा है, उसने माना, राग अच्छा है। हमने क्या किया? आपने बाल बच्चों के प्रति ये भाव व्यक्त किया कि लो बच्चे तुम ये रखो, ये रखो। उसमें क्या? अब बात ये नहीं है, तुमने राग किया तो वो राग का फल क्या आएगा मुझे ये बताओ। वो राग द्वेष का फल मुक्ति नहीं आएगी, है ना, निर्जरा नहीं होगी, बंद ही होगा। समझ में आया ना? ये बंद तत्व है ना, चल रहा है ना, तो तुमने तो बंद तत्व को चुना, बंद तत्व को भला मानकर चुना। बंद तत्व होना अलग बात है, बंद तत्व तो छद्मस ज्ञानियों के जीवन में भी होता है, मगर बंद तत्व को चुनते नहीं। तुमने तो बंद तत्व को भला माना, ज्ञानी के भी ऐसा विकल्प आता है, मगर ज्ञानी बंद तत्व को चुनते नहीं, ये ऐसा भला नहीं मानते। वो इसको उसमें देखो, सामने वाला दुखी हुए वो बात तो बात की है, मगर स्वयं को उनके प्रति जो भाव आया संभालने का, तो वो खेद का कारण है। अपने मुक्ति में विलंब हो रहा है, अपने मुक्ति के कार्य में विघ्न है। समझ आया कि नहीं? अरे देखो, ऐसी बातें सुनकर पूरे के पूरे फैमिली दीक्षित हो जाती थी। संसार में क्या दम है? समझ में आया? पूरे की पूरी फैमिली। देखो, इस बात को तुम जब तक नहीं समझोगे, बाहर में पुण्य तीर्थंकरों जैसा आ जाए,
तो भी तुम्हें सुकून नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। प्रयास यहाँ करो, वहाँ नहीं करो। प्रयास यहाँ करो, प्रयास अपने श्रद्धान ज्ञान में करो। वहाँ हो सकता है, वहाँ कोई टैक्स नहीं, वहाँ किसी की दरमियानगिरी नहीं है, वहाँ किसी का हस्तक्षेप नहीं है। तुम मजे में रहो सही सोचकर, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। है ना यार, क्या कहा। और देखो, ये आयु है तब तक तो ये जीवन चलना है। समझ में आया कि नहीं। कोई कहे मेरे भाई क्या होगा जीवन का, अरे आयु है तब तक रोटियां आनी है, जीवन चलना है। अगर ये ऐसा अनुभव करोगे तो फतेह है। ऐसे लोग हर फील्ड में फतेह को प्राप्त होते हैं, हर फील्ड में। हर फील्ड का अर्थ क्या, कि दूसरे फील्ड में भी परवाह नहीं ना, परवाह नहीं ना। परवाह नहीं का अर्थ ख्याल में आया, परवाह नहीं यानी गरज नहीं, गरज नहीं ना। अब राग के बस इस संसार फील्ड में धंधा व्यवहार व्यापार में आया, मगर उससे अपेक्षा नहीं ना, तो दुखी कैसे होगा। फतेह तो है, जीत ही तो है। समझ में आया कि देखो, ये तुम नींव डाल दो, यही तुम्हें वास्तव में जगाएगा, यही तुम्हें। तो ये तो मान लो कि चलो तुम्हें बहुत, देखो कल कठोर होने का मना किया था मैंने, इतना कठोर मत बनो, है ना। तुम्हारा वो पोत रेडी नहीं होता भेद ज्ञान का। यहाँ आज कहते कि तुम बहुत उदार हो गए, है ना, और उसमें तुमने कुछ मान लिया, तो क्या हो जाएगा इससे, है ना। कुछ नहीं है दम। वहाँ तो जो नैतिक होता है वही सोचना है, और फिर जो बाकी तो होना है वो तो उदय के अधीन है, और खरेखर तो उसके उपादान के अधीन है। परमाणु की बात खत्म हो गई, वहाँ तुम्हारा ये संपूर्ण सेटलमेंट हो गया। है ना। नहीं तो फिर तुम उदारता का, मैं तो बहुत उदारता बताई, मैंने बहुत उदारता बताई, अब उदारता बता के क्या किया। सही है कि नहीं, बात सही की नहीं है। बात यह है कि हुआ उसका हमें निषेध नहीं है। बात इस बात का है कि जो जितना भी तू चीज जो मानता है कुछ उसमें अपना, उसका हमें निषेध कराना कुछ नहीं है। वो दम मान लो कि इसके लिए जीवन नहीं जिया जाता, मेरा कहना यही है। मान लो कि तुम बच्चे जो है वो बहुत तारीफ करो, आज करो, अभी करो, कल भी करते थे, और मेरी जाने के बाद भी करना। क्या करना कि हमारे चाचा, हमारे पापा, हमारे मामा, जो भी तुम रिलेशन क्रिएट किए हो, अच्छे थे, सबको ये सब तत्व समझाते थे, तो मुझे मोक्ष जाने में तुम्हारी इस पब्लिक का ऐसा मानना मोक्ष जाने में कितना सहाय करेगा, कितना सहाय करेगा। जब इतने उत्कृष्ट कार्य में भी जब ये बात घटित नहीं होती कि सहाय करेगा, तो बाकी के 5 इंद्रिय के विषयों की भीख किसी को दे देना और उसी में तुम बहुत बड़ा मानना अपने को, समझ आया कि नहीं, तो कौन सी बड़ी बात है। देखो, ये जल्दी से जल्दी तो हमें इस बात को अप्लाई करना होगा। हमारा मिशन ये होना, एक तरफी हो जाना। बाह्य में तो कुछ नहीं है, ज्ञाता दृष्टा के अलावा तुम्हें कोई भी सुकून नहीं दे सकता। ये सारे अंतरंग के अभिप्राय सही हो जाए तो ज्ञाता दृष्टा की विभूति हो जाओगे, गारंटी है। इसके अलावा और कुछ मार्ग बन ही नहीं पा रहा, दर्शन ये पक्का है। समझ में आ रहा है कुछ, गजब की बात है। मैं देखो कहाँ से, देखो ये सारे 6 कारकों की बात भी आई, नई नई बात लाते गुरुदेव श्री। सुनना, वो परमाणु है ने, પછી દેનાર કોણ છે, તો કે દાણામાં એ પરમાણુમાં સ્વયં અંદરમાં આંતરંગમાં એ લીખા પોતાનામાં અંદરમાં એટલે પોતાનામાં સ્વયંમાં સંપ્રદાન નામનો ગુણ છે ને, એ જ પોતાને ત્યાં એ રીતે પ્રગટ કરશે। એટલે તને તો કોઈ આપતું જ નથી, कोई तो कोईने कहीं आपतू ज नहीं। ये बात ऐसे कौन माने।
अच्छा, इसको कैसे लेते हैं गाँव में? सुनो दर्शन, इसको कैसे लेते हैं? ઠીક છે, આપ્યું છે, મળ્યું છે, કમાયો છે, મેળવ્યું છે, પછી इसको कैसे दुनिया में बता સાથે લઈ જઈ શકે છે? इसके अलावा भी ठीक है, तने कैंसर થયું, આ कोरोना થયું, अरबोपति की भी लाशें पड़ी ना, सब लोग सोचते थे ना 10,000 करोड़ वाला ये जा रहा है, देखो ये जा रहा है, 10,000 करोड़ वाला जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है कि वो उसको पूरे बांध दिया है, और बच्चों को भी आग लगाने के लिए, क्या बोलते हैं, आग ना, आग लगाने का भी अवसर नहीं दिया, जलाने वाला भी नहीं मिला लाश को। तो उनके अरब रुपया उनके एक काम में आया? नहीं आया। हमारे आएगा? नहीं आएगा। तो तेरा कैसे हुआ? कैसे हुआ? समझ आ रहा है कोई बात? भाई शांति से बात सुनना जरा, बहुत बड़ी बातें है ये तो ये समझ में आवे, उसको दुनिया में बुद्धिवान कहते हैं, और ये समझ में नहीं आवे, है ना, भारत देश का राष्ट्रपति हो तो भी ये बुद्धू कहलाएगा, और ये समझ में आवे और मेढक हो तो भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिवान कहलाएगा। दर्शन ख्याल में यही है, ताकत है तुम्हारे स्वस्थ जीवन की, निश्चिंत जीवन की, निशंक जीवन की, निकांक्षित जीवन की, है ना, यही वास्तव में, है ना, पद्धति है, इसके अलावा और कुछ नहीं, है ना, ऐसा ही है। देखो गुरुदेव કહે છે કે અંદરમાં સંપ્રદાન નામનો ગુણ છે, જે કારણે પોતે જ પોતાને દે અને પોતે જ પોતાને માટે ले। हेलो, हमने बीच में अपनी टांग अड़ा दी, ऐसा अभी की भाषा में, लौकिक भाषा में, कि मुझे मिला, तो कि अच्छी बात नहीं, ऐसा करने का अच्छा नहीं माना जाता दुनिया में, और तू तो हर रोज यही करता है, ये चीज़ मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मुझे मिली, मैंने करी, मैंने उसका किया, मैंने सुखी किया, मैं नहीं होता तो तुम्हारा कौन करता, ऐसा है। आखिरी बातों बापू, तत्वदृष्टि बहु सूक्ष्म है, परमाणु कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण एम षटकारक रूप शक्ति है, एनामा शक्ति है, बराबर, यहाँ तक चला अपना। हाँ, एवी समय समयनी पर्याय जे थाय छे ते एना पोताना षटकारकथी थाय छे, परथी बीजाथी परमाणुनी आम तेम जवानी क्रिया थाय एम त्रण काढवा नथी। बात पती गई। अभी तुम्हें ये ज्ञानी की बात न समझ में आवे या न मानना हो, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो, मगर ये तुम मान लो तो ज्ञानी होने में देर नहीं लगेगी। अब सुनना, इतने से नहीं रुकी बात को सुनना, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न, पण परमाणु ने काई खबर ज्ञान नहीं तो ते जाए केवी रीते? प्रश्न ख्याल में? परमाणु अपने आप जाता है, आपने कहा, मगर उसके पास तो ज्ञान नहीं है ना, तो मुझे इस व्यक्ति के पास जाना, किस व्यक्ति के पास जाना है, हाँ, इसके पास इतना जाना, इतना रहना, तो इसके पास ज्ञान तो नहीं है, तो कैसे करेगा, कैसे करेगा, है ना। देखो इसके लिए आप, हमने कर्ता कर्म अधिकार में भी एक बात आई थी कि परिणमन करने के लिए जानने की जरूरत नहीं, समझा ना, परिणमन करने के लिए जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे अनंत द्रव्य है कि जिसमें ज्ञान नहीं है, फिर भी निरंतर परिणमन होता है, तो उसमें ज्ञान, परिणमन होने को जानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मान लो कि तुम्हारा एक वस्त्र है, तो कुछ दिन पड़ा रहता है, तो धीरे धीरे हम पहनते नहीं कि बाद में नया है, बाद में पहनेंगे, कुछ समय के बाद निकालते हैं तो जर्जरित हो गया है, होल हो गए, ऐसे हुए, कपड़ा हो गया बारीक। तो ये परिणमन किसने किया? तुम्हें तो ये इतना स्थूल हुआ तब दिखता है, तो हर समय परिणमता है ना, तो किसने किया? तो स्वयं परिणमन करने की शक्ति है, उसमें जानने की जरूरत नहीं है। ये कहा गुरुदेव ने, देख, जवामा खबरनु ज्ञाननु शू काम छे? परमाणु को वहां जाने में ज्ञान का क्या काम है? हाल में ये तो क्रियावर्ती शक्तिનું કામ છે ને,
પરમાણુને ક્રિયાવર્તી શક્તિ છે, એનામાં ક્રિયાવર્તી શક્તિ છે। देखो सारा नशा उतर जाए, मैंने कमाया, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। यहाँ कहते कि तेरी तिजोरी में पैसा आया ना, वो क्रियावर्ती शक्ति के कारण आया है। अब अभी कैसे समझ में आवे? ये तो यहाँ तक तो ठीक है, मगर इससे ये जो दुनिया में सुख के साधन माने जाते हैं, ये बाहर में ये भोग आदि की क्रियाओं में ये नाणा जो पैसा विनिमय रूप से है ना अनुकूलता देता है, ऐसा जो माना जा रहा है। मगर बात तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि चले ये सब हुआ, इसमें उपादान कारण तो स्वयं है। आगे की गाथा में कहने वाले हैं कि निमित्त कारण भी तू नहीं है, कभी तू देना चाहता है तो भी नहीं होता, तू दे आता है तो भी नहीं रहता। देना चाहता है भूल जा, दे आता है तो भी नहीं रहता, तो उसके असाता का उदय हो तो ये परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति खड़ी होती है। समझ आया ना? तो फिर तू कौन देने वाला? ये तो ये बात तो चलती है, मगर वो लास्ट वाली बात हमेशा याद रखना कि ये सब होने पर भी जो ये बाहर में ये जो मान रहा है कि मुझे मिला है ना, और विकल्प उसके उस संबंध हुए तो शांति लगी उसे, तो कहाँ पैसे से शांति हुई? विकल्प मंद हुए। समझ में आया कि नहीं? शांति तो खरेखर विकल्प के मंदता में आई है अपेक्षित शांति। तो हम ऐसा नहीं सोचे कि विकल्प का अभाव करे, विकल्प का अभाव करे कि पैसे में जुटाए। जुटाने वाला तो कौन है ना? छप्पड़ फाड़ के मिलता है, आना है तो, और जाता है तो तेरे आंखों के सामने से जाता है। कहाँ देखेगा? तो देखने वाले को देख। ये जो ज्ञानी हुए वो जितने बैठे हैं सिद्धालय में, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने मूर्खता की है? बड़े बड़े तीर्थंकरों की बात है, बड़े बड़े चक्रवर्तियों की बात है। ऐसा कभी लगा संकित कि ये लोग तो ऐसी मूर्खता की है, इतना इतना वैभव को छोड़कर ये कहाँ ये बिना शरीर के वहाँ सिद्धालय में बैठ गए हैं? क्या मिलता होगा? ऐसा लग रहा है क्या? कि नहीं? गजब की बात है, मूर्ख छे। तो किसी को ऐसा लगता होगा कि ये सुने ना भरत चक्रवर्ती के जो भरते वैभव में इतनी ठाठ है, और बाद में दीक्षा ली वाला प्रसंग आ जावे तो कदाचित किसी को लगता होगा, किसी अज्ञानी को, कि इतनी मूर्खता क्यों करते हैं इतना बुद्धिशाली जी? अरे इतना सब वैभव को छोड़कर हम तो मरे जा रहे हैं, है ना, 2-5 फुट 10 फुट के लिए। समझ में आ रहा कुछ? जो जैसा उदय है वैसे, है ना, एक भाड़े के घर में आए हैं ऐसा मानकर, तुम समझो, ऐसा मानकर, है ना। एक मान लो कि ये तो एक प्रकार से ये सारे अपने अपने 50-50 फुट में अपना टेबल डाल के स्वाध्याय कर रहे हैं, और यहाँ से तो भाड़े की जगह खाली करनी है। अब फिर वो जब ऐसा पता चले तो इसी को मन होवे ऐसा बनाओ वैसा बनाओ वैसा बनाओ, होवे भाई एक काम रह जाएगा, उसी में जीवन लगाओगे तो ये चुक जाओगे। जैसे भी है वैसे उसको निपटो बाह्य कामों में, और इसी में लगो, सोच में लगो, स्वाध्याय करो, है ना, मन लगाओ, है ना, इसी प्रकार के सत्संग में रहो। देखो एक हम लोग तो है ना, जो विकल्प बहुत रहता है हमें, हम सबको। तो अभी जैसे आप लोगों ने ये सत्संग का ये नक्की किया कि भाई लॉकडाउन भले रहे, भले यहाँ से रिले होता हो, और साथ में बैठ के यहाँ से रिले करते, तो फर्क पड़ रहा है ना, डिसिप्लिन आती है, मन लगता है, कितना फर्क होता है। निमित्तिक बातें है, मगर निमित्तिक की ओर से भी इसी प्रसंग में लगाओ। ये है नशा उतर जावे, आनंद नहीं आवे। कदाचित मान लो कि राग हो और विकल्प आवे, ऐसा बने ऐसा बनावे आवे, मगर इसमें आनंद नहीं आवे। ये पॉइंट मेन है। देखो ग्रस्त जीवन है तो वो विकल्प तो आ ही रहे हैं, आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा मेरा कहना नहीं है। नहीं आवे ऐसी दशा हो जाए तो चरणों में नमस्कार, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। पर आवे, ज्ञानियों को, आत्मार्थी जनों को भी नीचे तक ले लो,
है ना, तो फिर भी उसे आनंद नहीं आए। इसमें ऐसा नहीं लगे कि मेरा कुछ काम सध रहा है ना। तुम्हें बनाया कोई बढ़िया सा बिल्डिंग मिल जावे तो एक बार भी आत्मार्थी जन को बोल रहा हूँ, ज्ञानी तो बहुत ऊंची बात है, आत्मार्थी जनों को भी ऐसा नहीं लगता कि मेरा काम कुछ सधा। उसे ऐसा ही लगता है कि मेरा कार्य में विलंब हो रहा है। समझ में आएगी नहीं? क्या करना है, ये सारे देखो ये अपने सामने से निकल रहे हैं। अपने फैमिली से कई लोग गए, दादा पिताजी सब गए, कितनी भी चीज़ों को अपने लिए संभाल के रखी, तो क्या हुआ इससे? उनको क्या मिला, क्या नहीं मिला? अब तुम सोचो, अगर हमें धरोहर नहीं मिलती, अगर आचार्य कुंद देव भारत देश में न आते अगर गुरुदेव हमें न मिलते, हमारा पुण्य थोड़ी कंगाल है यार। हमें तो न आते वाली बात ही नहीं, मिले, है ना। कुंद देव को, हरिहर देव को, सिमंदर भगवान को हमें गुरुदेव ने हमें प्रत्यक्ष करा दिया इस वाणी से। समझ में आ रही कुछ बात है भाई? गजब की बात है ना। देखो यहाँ क्या कहते हैं कि જવામાં ખબરનું જ્ઞાનનું શું કામ છે? એ તો ક્રિયાવર્તી શક્તિનું કામ છે ને। પરમાણુને ક્રિયાવર્તી શક્તિ છે। શું ખબર હોય તો જ દ્રવ્ય કહેવાય? શું જ્ઞાન હોય તો દ્રવ્ય કહેવાય? દ્રવ્ય તો बिना ज्ञान के भी है ना, अजीब द्रव्य बहुत है। તો પછી ખબર વિનાના જળ દ્રવ્યો જગતમાં છે જ નહીં એમ થશે? અગર તું એમ કહીશ તો। પણ એમ છે નહીં બાપુ। ટકીને પ્રતિ સમય પરિણમવું એ પ્રત્યેક દ્રવ્યનું સ્વભાવ જ છે। એ बात है ना, हमारे श्वासों में, रगों रगों में, रग रग में ये बात है ना बस जानी चाहिए। ये बात टकीने प्रति समय परिणमવું। इसीलिए तुमने किसी का किया, मैंने इसे सुख दिया या उसने मुझे सुख दिया, ये बात बहुत गलत है ना। और पढ़ो 3-4 मिनट, 2 पैराग्राफ है, इसको समाप्त करते हैं। આમાં 2 સિદ્ધાંત પડ્યા છે देखो गुरुदेव से निष्कर्ष के रूप में। एक तो सामा जीवना संबंधમાં રહેલા આવેલા સર્વ પરમાણુઓમાં દરેકમાં તે કાળે જે પરિણામ થવાના હતા તે જ પોતાને કારણે થયા છે એવો નિર્ણય કરે। ऐसा निर्णय करो। देखो अभी पुरुषार्थ તેને હું બીજા જીવને અનુકૂળ प्रतिकूल सामग्री દઉં અને सुखी दुखी करूँ એવો અધ્યવસાય ઉડી જાય છે। ठीक है, ऐसा अभिप्राय निकल जाता है जब ये बात चले। ये निष्कर्ष आया, ख्याल में आया? मैंने पढ़ लिया, तुम उसको सोचना, फिर से पढ़ लो। ये कहते हैं एक तो सामा जीवना संबंध में रहेला, सामने वाले के जीव में संबंध में जो पैसा धन दौलत शरीर रूपाड़ा जो भी हो वो रहा, वो सर्व परमाणु में दरेकना ते काळे जे परिणाम थवाना था ते ज पोताना कारणे थया छे। इसलिए मैंने इसको है ना, ऐसा जिसको निर्णय हो गया हो वह दूसरे जीव को, दूसरी वस्तु को अनुकूल प्रतिकूल सामग्री दे दूं और मैं सुखी दुखी करूं, ऐसा अभिप्राय 3 काल में नहीं होता। ज्ञानी हो गया। अब सुनना, अब दूसरा ये पॉइंट गजब का है। અને તે કાળે મને જે સામાજીવને सुखी दुखी करवानो विकल्प थयो, दुखी करने का विकल्प यानी मेरे कोई विकल्प के कारण दुखी हुआ या मुझे उससे बचाने का विकल्प आया, सुखी करने का करवानो विकल्प थयो, ते विकल्प ते काळे थवानो हतो। सुनना, पहले पर से दृष्टि हटाई, अब विकल्प से ते क्रमबद्धमां ज थयो एम निर्णय थता पोतानी दृष्टि भगवान गायक पर ज जाय छे। क्या कहा? मुझे विकल्प आया कि ये बच्चे से मिल जाए, इनको ये मिल जाए, मगर ये विकल्प भी क्रमबद्ध में था, यानी क्रमबद्ध कहकर दृष्टि हटाओ, आने योग्य था, उस समय की योग्यता में आया है, इसलिए ये क्षणिक है, इसका अर्थ ये हुआ, और ये तेरी चीज नहीं है, इसका भी तू करता नहीं है, ये भी करने लायक नहीं है। सुखी होने का विकल्प आया तो विकल्प का भी अभिमान नहीं करना। तुम्हारे निमित्त से कोई दुखी हुआ तो तुम्हें उसे दुखी करने का अभिप्राय नहीं होने से उसका भी तुम खेद करके स्वामी नहीं बनना। स्वामी नहीं बनना यानी तुम्हारा अंदर में अभिप्राय नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, दुखी करने का अभिप्राय होता ही नहीं ज्ञानियों को। तो इस प्रकार से उस विकल्पों का भी कर्ता हर्ता बनते नहीं है। क्रमबद्ध मान कर उसी से भी दृष्टि हटी, इसका अर्थ इसमें भी उपादेय बुद्धि नहीं रही, तो बात खत्म, ये हो गया है ना। क्रमबद्ध थयो एम निर्णय थता પોતાની दृष्टि भगवान ज्ञायक पर जाए छे। भगवान ज्ञायक पर जाने का अर्थ क्या? यही है ना, निर्विकल्प हुआ, वही ज्ञायक बनना है।
गायब के दृष्टि जाना यानी अभी मुझे विकल्प की संगति नहीं रही, विकल्प की दृष्टि नहीं रही, और गायक में विकल्प नहीं है और विकल्प की दृष्टि नहीं रही, इसलिए गायक को जा मिला। इसका अर्थ कि उसने गायक को देख लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी दृष्टि गायक पर गई। बाकी कोई गायक में यहाँ से यहाँ जाना ऐसा नहीं, क्योंकि गायक यानी परिपूर्ण, गायक यानी अनादि अनंत, यानी जब इसमें कोई विकल्प अधीन है नहीं वस्तु, तो निर्विकल्प होकर तुमने अनुभव किया। इसका अर्थ कि तुमने गायक का दर्शन किया, तुम्हारी परिणति में गायक का आगमन हुआ। कितनी बड़ी बात है ना? ऐसा है। हाँ, અને સ્વભાવનો આશ્રય થઈને સમ્યક દર્શન થાય છે. સાથે રાગ પણ છે અવસુનના, પણ એ પોતાને રાગનું કરતા પણ ઉડી જાય છે. विकल्प आया ना तो वो तो माना ना कि ये तो क्रमबद्ध में है, उस समय की पर्याय की क्षणिक योग्यता में ये धर्म आया है तात्कालिक में, तो तात्कालिक को पकड़ो कि उसको जानने वाला त्रैकालिक को पकड़ो. आया समझ में? ये है રાગનું કર્તાપણું ઉડી જાય છે ને પોતે માત્ર જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણે રહી જાય છે. આ પ્રમાણે બે સિદ્ધાંતો નક્કી થયા. शॉर्ट में लिख देते हैं एक और दो करके. वस्तुમાં प्रत्येक परिणमन स्वभावे क्रमबद्ध થાય છે. बात उड़ गई, पर्द से भी हटी, विकल्प से भी हटी, और स्वना आश्रय धर्म થાય છે. ये दो बात तुम जीवन में याद रखना चाहिए. तो ये दो बात मैं आपको कल फिर से बताऊंगा कि दो में क्या माल है. आज समय हो जा रहा है. मेरे बात में जो निष्कर्ष के रूप में जो कहा है उसको चर्चा करते हुए कल हम आगे की जो गाथाएं है उस पर चर्चा करेंगे. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप.